वेलकम बैक नाजरीन। हदायत स्टूडियो से मैं डॉक्टर अब्बास हैदर अब्बास साहब की खिदमत में हाजिर हूँ। हम आज बात कर रहे हैं डायबिटीज़ के ऊपर। तो डॉक्टर साहब आपसे बात कर रहे थे कि कॉलर ने पूछा था कि उनकी शुगर जो है कभी हाई हो जाती, तो ज़रा 1 मिनट के अंदर ज़रा तो मुख्तसर से इनको जवाब दे दीजिएगा। कादमी साहब पूछ रहे थे। हाँ जी, हाँ, वो हमारे भाई आए थे कादमी साहब। तो ये भी एक कॉमन सिचुएशन है कि उसमें जो है शुगर लेवल इतना बढ़ नहीं है कि वो डायग्नोज हो डायबिटीज़ के लिए, लेकिन नॉर्मल से थोड़ा सा बॉर्डर लाइन रहता है। तो ये स्टेज जो है ये इसको कहते हैं प्री डायबिटिक स्टेज। तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर जो है इस डाइट और एक्सरसाइज का अगर कम्बिनेशन ठीक है तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो जो उनका कहना था कि मैं बाद में कराता हूँ तो मेरी शुगर ठीक हो जाती है, तो यही है। लेकिन इसका मतलब यह है कि जो प्री डायबिटिक स्टेज होती है वो डायबिटीज़ में बदलने के इम्कान ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये है कि उनको परहेज़ करना चाहिए और अपना वेट वगैरह डाइट का ख्याल रखें। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि डायबिटीज़ के जो है ये एक मोज़ी मर्ज़ है, जैसे कि परमानेंट इसकी बीमारी है, इसको क्योर तो है नहीं। तो ये बताइए कि इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनको क्या मुज़िर असरात इसमें लॉन्ग टर्म में उनके हो सकते हैं? तो ज़रा इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिए। बिल्कुल। देखें कि डायबिटीज़ इसीलिए चर्चा हो रही है कि डायबिटीज़ का कंट्रोल होना क्यों ज़रूरी है। तो अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है ठीक से, अगर कंट्रोल है तो रिस्क कम है आपके, ठीक है। तो इसीलिए सब लोग कहते हैं कि भाई उसकी शुगर का जो है ये नंबर जो है ज़रूरी है, इतने कंट्रोल होना चाहिए। अगर नहीं कंट्रोल है तो मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं, मैं बताता हूँ आपको। अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो अगर जिनके डायबिटीज़ है उनके हार्ट अटैक के रिस्क दुगने हो जाते हैं, डबल देन द रेस्ट। डायबिटीज़ का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हार्ट, जैसे आपने कहा, हार्ट अटैक का बहुत ज़्यादा खतरा उन लोगों को। ये डायबिटीज़ आपकी हार्ट को इन्वॉल्व करती है, किडनीज़ को, आइज़ को, आपकी नर्व्स को, सर्कुलेशन को। तो उनके स्ट्रोक के जो रिस्क है वो 3 गुना ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, फालिज के जो है इम्कान भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आई कॉम्प्लिकेशन जो है वो बढ़ जाते हैं और आपको यकीन नहीं होगा कि डायबिटीज़ जो है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, जो लॉस ऑफ साइट है आफ्टर 60 ईयर्स, द कॉमनेस्ट कॉज इज डायबिटीज़, ब्लाइंडनेस का। जी हाँ। और डॉक्टर साहब ब्लाइंड जैसे कहते हैं कि जो डायबिटीज़ की जैसे जो ब्लाइंडनेस होती, एक कॉलर है डॉक्टर साहब, ज़रा बोलिए कौन बोल रहे हैं जी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नाम बताइए अपना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है कॉल ड्रॉप हो गई, चलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आप कह रहे थे कि जी इसकी एक ब्लाइंडनेस की कॉमन बहुत ज़्यादा ब्लाइंडनेस होती है, इससे हार्ट अटैक होता है, इससे फालिज वगैरह। अच्छा ये बताएं कि इसका इलाज क्या है? अगर डायबिटीज़ कुछ लोगों को हो गई है तो जैसे कहते हैं कि जी ये लाइलाज है या इसका इलाज ही नहीं है, लेकिन तो क्या करना चाहिए उन पेशेंट्स को जिनको डायबिटीज़ है? एक कॉलर मौजूद है डॉक्टर साहब, सॉरी। नहीं कोई बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़रा टीवी की आवाज़ कम कर दीजिए और अपने टेलीफोन से बोलिए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी। कौन साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? कराची से बात कर रहा हूँ अब्बास। अच्छा जी, बताइए क्या सवाल है आपका? वो मुझे ये अभी जो सेक्सुअल रोमांस से आपने गुफ्तगू की ना, जी तो ये मेडिसिन मुझे अगर मुनासिब समझे तो बता देंगे ताकि मैं इसको चेकआउट कर लूँ, लिख लूँगा अपने लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, उसमें यह है कि दवाएं, जैसे डॉक्टर साहब ने, हम डॉक्टर जुबैर साहब ने कहा था कि जिन लोगों को सेक्स के प्रॉब्लम्स है, मर्दाना कमज़ोरी होती है, उसके लिए दवाएं कुछ अवेलेबल हैं। उसके लिए कुछ दवाएं अवेलेबल हैं। एक तो जैसे कि वैग्रा सिल्डेनाफिल के नाम से गोली आती है और कुछ दवाई आती हैं। लेकिन ये है कि मैं आपसे ये मशवरा दूंगा कि आप अपने जो वहाँ लोकल, जहाँ पर आपके डॉक्टर्स हैं, डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट हैं या यूरोलॉजी के स्पेशलिस्ट हैं, ख़ास तौर से डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट से आप रब्ता करें। वो डॉक्टर साहब आपको, क्योंकि दो भी दवाई होती है आपकी मर्ज़ के हिसाब से होती है, यहाँ आपको दवाई हम नाम वगैरह नहीं बता सकते। जी नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी सिस्टर, कौन कहाँ से बोल रही हैं, नाम बताइएगा। मैं जयपुर से बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ बात करना चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ, मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट हूँ
और मुझे येलो उल्टी आती है सुबह, तो फिर जब उल्टी होने के बाद मैं कुछ भी खाना खाती हूँ या पानी पीती हूँ या दूध या कुछ चीज भी पीऊँ खाऊं, तो जैसे आग नहीं निकलती है, वैसे ही जो है ना पूरे अंदर से गुर्दे से लेके गले तक, मुंह तक, वो गले तक ज्यादा होता है, जैसे आग निकलती हो मुंह से, ऐसे होता है मेरे साथ। हर दूसरे तीसरे दिन होता है, हर रोज नहीं होता। अच्छा सिस्टर, जैसे आपने कहा कि अब 2 महीने के प्रेग्नेंट हैं, हम आपको ये मशवरा देंगे कि आप चूँकि सिम्टम्स आपके अब ये नहीं पता, कि हम चूँकि मेनली प्रोग्राम आज डायबिटीज़ के ऊपर कर रहे हैं, आप चूँकि नोज़िया वोमिटिंग उल्टी की बात कर रही हैं, हम आपसे मशवरा ये देंगे, मैं डॉक्टर साहब से पूछ लूँगा, कोई थोड़ी सी इस पर रोशनी डाल देंगे, लेकिन मैं आपको मेरे ख्याल डॉक्टर साहब ये एडवाइस देंगे कि इन्हें अपने डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए कि आखिर इनको उल्टी क्यों आ रही है, कि प्रेग्नेंट भी हैं 2 महीने की, तो इनको जो है वो अपने डॉक्टर को दिखा के मुकम्मल चेकअप कराना चाहिए। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने हैदर साहब कि ये जो है ये प्रेगनेंसी का रिलेटेड भी हो सकता है, और इसके बारे में अपने डॉक्टर से बात करें। कुछ औरतों को प्रेगनेंसी में भी उल्टी होती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि सिस्टर आप जो है ना अपने डॉक्टर से मुकम्मल मुआयना करवाइए ताकि पता चले कि आपकी जो उल्टी है किस वजह से है। शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि आप जैसे बता रहे थे कि जी इसका जो है वो इलाज क्या है डायबिटीज़ का? देखें कि डायबिटीज़ एक बार हो गई और तो अगर प्री डायबिटिक स्टेज से ज़्यादा चली गई है और एक आपके डॉक्टर ने डायग्नोज कर लिया है, तो फिर वो बीमारी जो है वो एक तरह से इसी को कंसीडर यही करना चाहिए कि लाइलाज है, लेकिन इससे डरना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में कहा कि अगर आपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखा है और अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी सी चेंज की है, तो वो नॉर्मल लाइफ रहेगी आपकी। तो इलाज जो है डिपेंड करता है कि ये मेरा जो नाज़रीन को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर जब डायग्नोज हो डायबिटीज़ तो आप अपने डॉक्टर से बताएं और उनसे मशवरा करें कि इलाज क्या है। मैं जनरली आपको एक थोड़ा सा एक वो दे देता हूँ कि क्या इलाज अवेलेबल है ना। तो जो दवाओं की जो बात आती है जहाँ तक कि जहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरी होता है, तो उसमें क्या होता है कि कई तरह की अब तो दवाएं मौजूद हैं जो टैबलेट्स के फॉर्म में हैं, लेकिन ये है कि हर जो डिफरेंट पेशेंट्स हैं उनकी कंडीशन डिफरेंट होगी। जी हाँ। अगर आपकी डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है तो बेहतर ये है कि जैसे हम जीपी सर्जरीज में सालाना मुआयना करते हैं और हर एक की कंडीशन डिफरेंट होती है, तो अपने जीपी से रब्ता करें, जो वो दवाएं तख्शीश करते हैं आपकी बीमारी के लिहाज से वो दवाएं वो खाएँ। और इसके अलावा ये बताइए डॉक्टर साहब कि ये या इसके जिन लोगों को डायबिटीज़ है उसके अलावा जैसे कि एजुकेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो कहाँ से ये कहाँ जाएँ, कहाँ से हेल्प हासिल करें? अच्छी बात है। देखें ये भी बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल आपने सही कहा कि दवाओं के अलावा जो है जो दूसरी चीज़ें हैं, एजुकेशन। डायबिटीज़ एक ऐसी चीज़ है कि उसमें आप खुद कंट्रोल ले सकते हैं अपने हाथ में अपनी बीमारी को मैनेज करने के लिए, और यही एम होना चाहिए। जो आपकी जो डायबिटीज़ की टीम है वो सब आपके अराउंड है, लेकिन दे आर एम्पावरिंग यू, वो आपको जो है इतना बना रहे हैं और एजुकेट कर रहे हैं कि आप, और जब ये आ गई तो समझ लीजिए कि यू हैव वन द डायबिटीज़। मतलब ये है कि जानना बहुत ज़रूरी है बीमारी के। जितना ज़्यादा मालूमात आपको डायबिटीज़ के बारे में होगी, जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो आपको एडवाइस देंगे, तो आप बेहतर इसका इलाज कर सकेंगे। खुद से। क्योंकि जैसे आपने कहा कि इसका इलाज मुस्तकिल तो है नहीं, लेकिन इसकी क्योर नहीं है, लेकिन मैनेज की जा सकती है, शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है दवाइयों के लिहाज से। जी एक कॉलर है डॉक्टर साहब, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर नाम बताइएगा। कॉन्ट्री से बोल रही हूँ, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हूँ। जी सवाल कीजिए अपना। जी डॉक्टर साहब सुन रहे हैं? जी सुन रहे हैं, आप सवाल कीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे पूछना था कि मैं कॉन्ट्री से बोल रही हूँ, तो मुझे जब मेरी बेटी अब 2 साल की हो गई है, अच्छी बात है। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे डायबिटीज हो गई थी। जी। तो अब मुझे पता नहीं है कि मुझे है कि नहीं, कि अगर मैं और बेबी लेना चाहूँ तो फिर मुझे चांस है कि फिर हो सकता है कि अच्छी बात है। ठीक जी। हमारी बहन ने बड़ा अच्छा सवाल किया ये कि मैंने शुरू में बताया था तीसरी किस्म भी होती है। जी आपने एक तीसरी किस्म बताई थी कि एक टाइप होती है गेस्टेशनल डायबिटीज। तो उसमें क्या होता है कि कुछ हमारी जो बहनें हैं। सॉरी डॉक्टर साहब, मैं सवाल लिख लेता हूँ, और एक कॉलर और मौजूद है हमारे पास, तो मैं आपसे एक दोबारा अभी जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं फाजिल बोल रहा,
इतो ब्रेड पाउडर क्यों मैं फोन ही सोचा किता जी मैं तुसा ने टीवी ना वॉल्यूम बंद किते आ मैं फोन बंद करसा तो फिर जवाब दिया ठीक है तो सवाल करो। मैं पाकिस्तान गया था जी। अच्छा। लेकिन उथा में कि हमारा दिल घबराना शुरू हो गया तो हमारे वजूद ठंडक चढ़नी शुरू हो गई जिस तरह नहीं बॉडी की कंडी ठंडक चढ़नी सी फिर सिरा पर थकावट हर वेले लम्मा पिया दिल करना उठना दिल नहीं करना। लेकिन मैं इंग्लैंड आया थी 2 साल हो गए जी हमारे जेडे मेन पट्ठे ने छिकन जाने सिरा की टुटरा पर खारिश होनी रहनी सिरा ने पर बिल्कुल पता लगाना कि सब बिल्कुल हाथ रखे इं आदत जा लगे इस तरह फील होना रहना एंड सिरा की खारिश होनी रहनी तो दिल घबराना रहना हर वेला दिल करना लम्मा पे रहो एंड स्टिल इसने बावजूद ही मैं कम जिस तरह नहीं डिस्टर्ब जा बंदा रहना मैं इस तरह। लेकिन मैं डॉक्टर को गया उसने मैं गल की उसमें एंटी डिप्रेशन टैबलेट दिते फिर मैं वो भी खाना ना कोई फर्क नहीं जी उन्होंने भी। लेकिन ये जड़े माने मेन पट्ठे ये छिके रहे हैं सिरा की खारिश होनी शुरू हो जानी जिस। शुक्रिया बहुत बहुत हाल साहब आप फोन रखिए हम जवाब देते हैं आपको। ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਨਾਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਿੰਪਟਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਗੈਰ ਤਸ਼ਖੀਸ ਦੇ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਦੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ तो दोबारा वो कोई टेस्ट वगैरह करन जिस तरह कोई तो सुस्ती होती है थकावट होती है हो सकता है डायबिटीज़ होए कोई ब्लड टेस्ट वगैरह अरेंज करन तो वो हिसाब नाल फिर तुसी जीपी नाल दोबारा रब्ता करो तो वो मज़ीद दसेंगे। अच्छी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब वो सिस्टर ने सवाल किया था कि जी इनको जब ये पहले प्रेग्नेंट थी तो उनको डायबिटीज़ हुई थी तो अभी अगर दोबारा प्रेग्नेंट होना चाहें या एक और बच्चा करना चाहें तो क्या फिर दोबारा हो जाएगी? इस पर ज़रा बताइएगा। वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है वो जो मैंने बताया था कि करीब 5% प्रेगनेंसी में जो है वो शुगर की बढ़ जाती है कुदरती तौर पे हम लोग को इसका शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो वो कहते हैं कि साहब जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गई है। अच्छी खबर ये है कि 95% जो है वो नॉर्मल आ जाती है जैसे डिलीवरी हुई जैसे ही बेबी होता है तो 90। लेकिन ये है कि जो कुछ हमारी बहनें हैं अगर जिनको डायबिटीज़ जेस्टेशनल डायबिटीज़ प्रेगनेंसी के दौरान हुई है वो हाई रिस्क पे हैं डेवलप करने के लिए डायबिटीज़ लेटर ऑन एंड दैट इज़ ट्रू उनकी जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी। तो इसलिए अगर पहली प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ है इसलिए ज़रूरी है प्रेगनेंसी पे तो कोई असर ऐसा अगर डायग्नोज हो जाए टाइम पे और कंट्रोल रहे खुद कोई ऐसा असर नहीं है। तो उनको दोबारा प्रेग्नेंट होने के लिए बेबी करने के लिए अगर ख्वाहिश है तो उससे उन्हें नहीं घबराना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ये है कि अपनी प्लानिंग करें जो भी अगर बेबी करना चाहती हैं तो अपने डॉक्टर से रब्ता करें। अगर वो प्रेग्नेंट होती हैं तो ज़रूरी नहीं है कि दोबारा डायबिटीज़ हो लेकिन ज़्यादातर चांसेस हैं आप कहने के हो सकता है कि दोबारा डायबिटीज़ हो तो उसकी वो तफ्तीश करेंगे टेस्ट करेंगे उसके ब्लड टेस्ट जैसे कि होते हैं। जी हाँ। और वो प्रेगनेंसी के दौरान में अगर दोबारा डायग्नोज होती है तो उसके हिसाब से फिर मेरा ख्याल है देंगे। तो सिस्टर मेरा ख्याल है कि इसका ये है कि आप अपने डॉक्टर से अगर आप बेबी की प्लानिंग कर रही हैं तो आप दोबारा प्लानिंग करें और अगर ज़रूरी नहीं है चांसेस जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि दोबारा आप प्रेग्नेंट होंगी तो दोबारा चांसेस हैं कि प्रेगनेंसी के अंदर शुगर का लेवल हाई हो जाता है। लेकिन यह है कि डॉक्टर्स जो है वो अपने डॉक्टर से जीपी से रब्ता करें अगर दोबारा प्रेग्नेंट होती हैं वो टेस्ट करेंगे उसी के हिसाब से वो आपको इलाज वगैरह देंगे। लेकिन घबराने की ऐसी कोई बात नहीं इसके बिल्कुल नहीं कि जी दोबारा प्रेग्नेंट आप नहीं होना चाहती या कोई ख़तरनाक होंगे उसकी काफ़ी जो है वो क्लोज सर्वेलेंस मौजूद होती है उसके टेस्ट मौजूद होते हैं वो स्पेशलिस्ट को भी भेजते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। और ज़रूरी नहीं है कि हो ही है ना दोबारा भी जो है वो जेस्टेशनल लेकिन हमारी बहन ने बताया था कि 2 साल हो चुके हैं तो एक उनको ब्लड टेस्ट तो करवा लेना चाहिए अपने डॉक्टर साहब से। अच्छा डॉक्टर साहब ये जो है डायबिटीज़ के बारे में जैसे कि अब रमज़ान वगैरह के अंदर जो है इसका एक लंबा टॉपिक है इसके ऊपर हम एक सेपरेट प्रोग्राम करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये कि ज़रा सी थोड़ी सी रोशनी डालिए इसके ऊपर कि जो लोग रमज़ान के अंदर अगर रोज़ा रखना चाहते हैं उनको डायबिटीज़ है तो उनको क्या ख़तरात हो सकते हैं उनको क्या करना चाहिए इसलिए? देखिए ये अच्छा सवाल है बड़ा सेंसिटिव है क्योंकि मैं जो हूँ ना सिर्फ मेडिकल तौर पे बता सकता हूँ और इस्लामिक तौर पे जो है या शरई लिहाज से इसको इंटरप्रेट ना करें जो ये सिर्फ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही जो है वो कि डायबिटीज़ जो है इसमें ज़रूरी है कि आपकी खुराक ठीक हो टाइमली हो और नहीं तो क्या होता है कि कभी कभी जो है शुगर बहुत फ्लक्चुएट करती है शुगर लो भी हो सकती है बहुत हाई भी हो सकती है तो दोनों ही चीज़ें हैं। तो लास्ट ईयर की फ़िगर ये है कि हम रमज़ान जो थे वो हमारे
जुलाई और अगस्त में थे ना यहाँ यूके में, तो बहुत लंबे दिन होते तो लंबे दिन थे। और तो डायबिटीज़ के जो कॉम्प्लिकेशन की वजह से जो हॉस्पिटल एडमिशन थे काफ़ी ज़्यादा 5 टाइम्स मोर, जी 5 टाइम्स मोर डायबिटिक मुस्लिम पॉपुलेशन जी जी वो नीडेड एडमिशन और हॉस्पिटल ट्रीटमेंट जी बिकॉज ऑफ दी जो कि कॉम्प्लिकेशन हुआ था। तो यह है कि ज़रूरी यह है कि एहतियात रखें। डिपेंड करता है कि जैसे लोग इंसुलिन पे अगर हैं तो वो रोज़ों के लिए बड़ी उनको बहुत एहतियात करनी है, और मेडिकली तौर पे तो एडवाइस भी नहीं है जी कि क्योंकि उसके रिस्क जो हैं बहुत ज़्यादा हैं कॉम्प्लिकेशंस के। हाँ, शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक कॉलर मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब को भी मेरा सलाम कहिएगा। मैं इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ, मेरा नाम नकवी है। जी नकवी साहब, सवाल कीजिए। बचपने से स्कूल डेज से मायोपिक हूँ, खासा मायोपिक रहा हूँ। पढ़ने लिखने का मुझे बेइंतहा शौक रहा, रात पढ़ना, और फिर ये कि मेरा पेशा भी पढ़ाना ही था, तो उसकी वजह से भी कुछ असर हुआ होगा। लेकिन अबाउट 30 ईयर्स अगो ग्लाकोमा का मेरे ऊपर असर हुआ, जी जी। और मैं रेगुलरली यहाँ पे डॉक्टर्स को दिखाता रहा, जिसकी वजह से वो दवाएं देते रहे। और बाद में जब कैटरेक्ट भी डेवलप हो गया तो उन्होंने ऑपरेशन भी किया, जिसके बाद मेरी बीनाई ठीक हो गई। लेकिन कुछ अरसे के बाद वो बीनाई खराब होती चली गई। अब जो मेरे मेन प्रॉब्लम वो ये है कि मुझे शायद शुगर की तो प्रॉब्लम हो सकती है, और है गालिबन मामूली सी, लेकिन ये कि उसके साथ ही साथ मेरी बीनाई है वो बराबर गिरती चली जा रही है। मैं चाह रहा था कि कुछ टू दी पॉइंट ये बताइए कि क्या ये ब्लाइंडनेस, या आपने बताया ना कि ब्लाइंडनेस आमतौर पर हो जाती है, मेरी उम्र इस वक्त 88 ईयर्स है, तो क्या ये ब्लाइंडनेस रोकी जा सकती है किसी वजह से, या ये कि इवेंचुअली इट हैज टू कल्मिनेट इन ब्लाइंडनेस? थैंक यू वेरी मच। हाँ, शुक्रिया नकीब साहब। कॉलर कराची से थे, बहुत दूर से पाकिस्तान से कॉल थी। नकीब साहब, डॉक्टर साहब इसका बताइए, हमने शुरू में जिक्र किया था कि डायबिटीज़ की वजह से ब्लाइंडनेस होती है। जी जी। अच्छा, नकीब साहब ये कह रहे थे कि उनको कैटरेक्ट का ऑपरेशन भी हुआ है, और उसके बाद जनाब इनको गालिबन डायबिटीज़ है या नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आई कि हाँ, एक और कॉलर मौजूद है डॉक्टर साहब आपके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं जी अगेन फाजिल 3-4 बारी मैं ब्लड टेस्ट कराए रहा जी, ब्लड टेस्ट कुछ नहीं अच्छा लगा जी, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन ये जी खारिश लगनी सर कि पट्टे छिकन जाने, इसकी क्या वजह हो सकनी? तो डॉक्टर साहब बैठे हैं जी, मैं जी शुक्रिया बहुत बहुत हासिल साहब, फोन करना वापस। शुक्रिया बहुत बहुत हासिल साहब। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਟਮ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਨ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਸਿੰਪਟਮ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੱਠਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ, ਤੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੂੰਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਸਨ, ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ प्रॉपर जी ये टेस्ट जब तक तशखीस नहीं होएगी, दवा का बीमारी का पता नहीं चलेगा। इस तरह कहना पर खारिश होती है, तो पट्ठे दुखते ने, हो सकता है कोई मस्कुलर पेन हो, अर्थराइटिस होए। डॉक्टर साहब ये बड़ा मुश्किल है इसके ऊपर कमेंट करना, आप क्या कहेंगे? नहीं, वो हमारे भाई को मैं वो कहूँगा कि अगर ब्लड टेस्ट वगैरह सब नॉर्मल है तो ये बड़ी अच्छी बात है, और डायबिटीज़ का अगर रिलेटेड नहीं लग रही है और इसका चूँकि मेरे लिए बता पाना मुश्किल है। लग रहे थे हाँ साहब काफ़ी परेशान हैं, और डॉक्टर्स के पास 2-3 बार जा चुके हैं, नहीं, और ब्लड टेस्ट भी हुए हैं। लेकिन हाँ साहब मैं माजरत चाहूँगा आपसे, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ माफ़ी मंगांगा कि ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਫਸੀਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਖੂਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀਪੀ ਦੇ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੀਪੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਕੀ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ।
अच्छा, ये नकवी साहब जो पूछ रहे थे कि कराची से तो जो पाकिस्तान है उनका जवाब ज़रा दे दें। अच्छी बात है कि मुझे एक तो नकवी साहब से ये सवाल से ये नहीं क्लियर हो चुका कि उनको डायबिटीज़ है या नहीं है। तो ग्लूकोमा का भी बता रहे थे कि उनको ग्लूकोमा भी डायग्नोज हुआ है, तो ग्लूकोमा की वजह से भी ब्लाइंडनेस जो है वो विजन पे इफेक्ट पड़ता है। तो इस पर ज़रा बताइएगा कि देखें वो मैं दुआ करूँगा कि वो जो है उनकी आँख की रोशनी ठीक हो जाए। लेकिन ये है कि उन्होंने कहा कि हो सकता है डायबिटीज़ हो, तो पहला काम तो उनको ये करना चाहिए कि वो अपने डॉक्टर को जाके ब्लड टेस्ट कराएं और डायबिटीज़ का चेक कराएं। अगर डायबिटीज़ के साथ ग्लूकोमा और हाई मायोपिया है तो रिस्क ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, अगर डायबिटीज़ नहीं है बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद जो है वो ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट होना चाहिए और जो प्रेशर है आँख का उसको उनको आँख के स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। हाई मायोपिया अगर है किसी को और तो वो कंटिन्यू टू एक्चुअली गेट वर्स, तो लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसको प्रॉपर ब्लाइंडनेस की तरफ ले जाए जी, है ना। उसके करेक्शन होता रहता है, तो वो तो मायोपिया जो है वो तो करेक्टेबल है ना आपके। नकवी साहब, शायद अगर आप सुन रहे होंगे तो डॉक्टर साहब ने यही कहा है कि चूँकि हमारे पास या तो जैसे आपने गालिबन आपको डायबिटीज़ है या नहीं है, तो पहले तो ये एक ब्लड टेस्ट करवाएं, तशखीस करवाएं कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है। ग्लूकोमा की मॉनिटरिंग होती है रेगुलरली। वो आई के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो आपका प्रेशर चेक करें, डायबिटीज़ का टेस्ट करें और फिर देखें कि आपकी जो नज़र जो है वो क्यों कमज़ोर हो रही है, डेटोरेशन हो रही है। तो ये आई के स्पेशलिस्ट ही आपको जो है ना ये डिफरेंट टेस्ट करवा के फिर आपको एक तशख़ीस कर सकते हैं और उसी के हिसाब से फिर आपका जो इलाज होगा। शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, उसके अलावा ये बताएं कि डायबिटीज़ जैसे कि हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है और जो है वो तो उनके लिए जनरल एडवाइस आपकी क्या है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनको लाइफ स्टाइल में क्या तक तब्दीली करनी चाहिए, क्या क्या स्टेप करने चाहिए? जैसे कि आप पहले फरमा रहे थे कि जी डाइट ही ज़रूरी नहीं है, डाइट के साथ साथ में एक्सरसाइजेज भी करें। जी जी, तो इसके ऊपर जनरल थोड़ा सा एडवाइस दीजिए और कहाँ कहाँ से वो हेल्प हासिल कर सकते हैं और क्या इनके जो है। अच्छी बात है। जी हाँ, डायबिटीज़ के लिए जो है ना ज़रूरी ये है कि एक लाइफ का एक सेट मामूल हो और उसमें जो है लाइफस्टाइल चेंजेस में आपका जो है नंबर 1 कि आपको अगर दवा डॉक्टर ने आपके बताई है तो वो टाइमली खाएं जी, रोज़ उसको जो कंप्लायंस जो भी डॉक्टर ने आपको दवा दी पाबंदी से खाएं, शुगर का कंट्रोल जो है वो रहे। नंबर 2, डाइट जो है आपकी जो है बैलेंस्ड होना चाहिए। उसके लिए आपको कम्युनिटी डाइटिशियन जो है आपकी डायबिटीज़ की जो टीम जो आपने कहा ना जो कम्युनिटी में है, तो उस टीम में बहुत लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, तो वो उनको कहते हैं कि भाई सब डॉक्टर आपका जो मेन जीपी है वो सेंटर है, ठीक है। अपने जीपी से जाके मिले और उनसे कहें कि जी डाइटिशियन जो है उनको रेफर करें, डाइटिशियन उनको एडवाइस देगा किस तरह के खाने चाहिए, ये इस तरह के, ये कहना चाह रहे हैं। मैं कहना ही जी हाँ, और ये कि उस डायबिटिक जो आपके लिए जो लोग टीम जो है वो आपको सपोर्ट के लिए ज़रूरी है और जो अवेलेबल है वो ये है कि डाइटिशियन है, डायबिटिक स्पेशलिस्ट नर्सेज हैं, आपका फार्मासिस्ट है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, ऑप्टिशियन है, फिर हॉस्पिटल के जो स्पेशलिस्ट हैं डायबिटोलॉजिस्ट हैं, पोडाइट्रिस्ट है, तो जो आपकी फीड की केयर करेंगे और जो आपकी प्रैक्टिस की नर्सेज हैं खुद और आपका जीपी। मैं इसमें मेरा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं इन पर इन्फोर्स करूँगा अपने कम्युनिटी के लोगों के ऊपर कि हमारे लोग जो हैं काफ़ी सारे पेशेंट जिनको डायबिटीज़ है, एक तो दवा पाबंदी से नहीं खाते, दूसरे ये है कि डाइट का इतना ज़्यादा ख्याल नहीं करते। जैसे आपने कहा कि दवा पाबंदी से खानी चाहिए, अपने डाइट का बहुत ख्याल करना चाहिए। तो डाइट में यह है कि डाइटिशियन की एडवाइस भी अवेलेबल है, वहाँ से आपको मशवरा मिल सकता है क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए। उसके अलावा रेगुलर मामूल बना लें कि अपने एक्सरसाइज करें, कम से कम आधा पौना घंटा, सिर्फ कोई हैवी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं। जैसे आपने कहा कि जिम ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं, अगर रोज़ाना आधा 30-40 मिनट्स वॉक भी करें तो वो बहुत मुफीद साबित होगी। उसके अलावा कम्युनिटी में बेशुमार डाइटिशियंस और फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, उन लोगों से रब्ता करें। जी जी। और ये है कि मैं ये कहता हूँ कि जी कुछ लोग कहते हैं कि जी मैं सफ़र कर रहा हूँ, डायबिटीज़ सफ़रिंग, सो आई ऑलवेज यूज्ड टू से, और मैं ये मैसेज दूंगा अपनी कम्युनिटी के लिए कि लिव विद द डायबिटीज़, डोंट सफ़र विद द डायबिटीज़, क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है कि जी
परमानेंट बीमारी है, आप इसके साथ रहना सीखें, इसके बारे में पढ़ें, इसके बारे में मालूमात करें। जितना ज़्यादा आपको मालूमात होगी डायबिटीज़ की, जितनी आपकी अवेयरनेस ज़्यादा होगी, आप उसको कॉम्प्लिकेशन आपको कि क्या क्या रिस्क हैं, जैसे आपने बताया कि ब्लाइंडनेस होने का डर है, हार्ट अटैक होने का डर है, तो जितनी ज़्यादा आपको मालूमात होगी डायबिटीज़ के बारे में, उतना बेहतर आप अपनी डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छा कहा था डॉक्टर साहब कि जी डायबिटीज़ को यू शुड ऑन इट, कि आप इसको कंट्रोल करें, डायबिटीज़ को अपनी लाइफ को कंट्रोल ना करने दें, आप डायबिटीज़ को कंट्रोल करें और आप अपने तरीके से मैनेज करें। तो आखिर में जो है ये इस पे बताएं कि कोई और मैसेज आप देना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी को कि और क्या करना चाहिए? आपने ऑलरेडी जो है वो बिल्कुल सारी सही बातें कही हैं, और कम्युनिटी के लिए मैसेज यही है कि अगर डायबिटीज़ डायग्नोज हो तो घबराएं नहीं, ठीक, और उसका कंट्रोल खुद अपने हाथ में लें, तो फिर नॉर्मल लाइफ इंशाल्लाह पॉसिबल है। डॉक्टर साहब, नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक था वो डायबिटीज़ था। उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा, और जो है वो हमने बहुत कोशिश की अपनी तरफ से कि जितनी ज़्यादा मुफीद मालूमात आप तक पहुँचाएँ। हमारा ये प्रोग्राम जो है मुसलसल हर हफ्ते ये रहेगा, और डायबिटीज़ के ऊपर और मुख्तलिफ़ टॉपिक्स लेके हम मुख्तलिफ़ माहिर तिब को और जो है वो लेकर के इस प्रोग्राम में आएंगे, और हमारी कोशिश यही होगी कि हम फ्यूचर के अंदर ये और प्रोग्राम रहें, अवेयरनेस रहे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं हिदायत टीम का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी इस प्रोग्राम को करने की। 30 सेकंड में आप कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज़ दीजिएगा। वो जैसे मैंने कहा पहले कि अगर जो है सिम्टम्स लग रहे हैं तो अपने डॉक्टर्स के पास जाएँ, और अगर डायग्नोज हो गया है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका कंट्रोल ज़रूरी है, वो कंट्रोल आप खुद कर सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगा, और अगले सैटरडे सेम टाइम दोपहर बिटवीन 3 to 4 अगले हफ्ते 3 से 4 बजे फिर मुलाकात होगी। हेल्थ आवर देखना ना भूलिएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत, खुदा हाफिज़।